शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे परम गुरुदेव, हे सर्वशक्तिमान भगवान शिव के अवतार, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करके आपका बच्चा हूँ, आपका आवाहन करता हूँ, आवाहन करता हूँ, आवाहन करता हूँ। आइए मेरे मस्तक पर विराजमान हो जाइए। इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी भक्तों का ही कल्याण कर दीजिए। आपको कोटि कोटि नमन, आपको सभी दर्शकों की तरफ से, आपके भक्तों की तरफ से बारंबार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज भी टीवी पर आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं और इस लाइव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आप सीधा हमें संपर्क कर सकते हैं। गुरु जी के चरणों में अर्जी लगा सकते हैं। समस्या चाहे कैसी भी हो, दुखी क्यों हो रहे हो, क्यों भयभीत हो रहे हो, क्यों दरिद्रता से आपको पीड़ा हो रही है, आप चिंता न करें। गुरुजी एक ऐसे सर्वशक्तिमान महादेव के अवतार हैं कि जिनकी शरण में आने से ही दरिद्रता दूर हो जाती है और जीवन आनंदमय, सुखमय, सर्व सुख संपन्न हो जाता है। आइए प्रिय दर्शकों, ये लाइव कार्यक्रम है। इस लाइव कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। कहाँ से बात कर रहे हैं बेटा आप? गुरुजी, मैं पीलीभीत जिला से बोल रहा हूँ, यूपी से। अपना बेटा पूरा नाम बताएं मुझे। गुरुजी, मेरा नाम नरेश पाल गंगवार है। जी, कितने वर्ष की होगी और गंगवार जी? गुरुजी, 60 वर्ष की उम्र हो गई है हमारी। अपनी माँ का नाम बताइए। गुरुजी, मेरी माँ का नाम है शांति देवी और पत्नी का नाम है ओमवती। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से गुरुदेव का शुक्राना बोलिए बेटा। गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना। बेटा फोन पर बने रहिएगा। जय गुरुदेव। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? गुरुजी, आ रही आवाज आपकी। हाँ, ये बताओ बेटा, बेटे का क्या हाल है बेटा? गुरुजी, अब ठीक है। गुरुजी, मैं पिछले 10 साल से जुड़ा हूँ आपसे। जी जी जी। तो कुछ मेरी जमीन की समस्या चल रही थी जी। आपकी झंझट ठाकुर, तो आपने कहा था कि 2024 तक सुलझ जाएगा। तो वो गुरुजी सुलझ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरुजी। क्या? और गुरुजी, एक छोटी सी कृपा और कर दो मेरे ऊपर। बोलो बेटा। मेरा एक बेटा है, छोटा वाला गुरुजी। क्या नाम है बेटे का? मैं चाहता, बेटे का नाम है सौरभ कुमार। तो मैं चाहता हूँ गुरुजी वो विदेश चला जाए, थोड़ा ठीक ठाक अपना जीवन गुजारे। मैं थोड़ी सी कृपा आप कर दो, जीवन में सब ठीक हो जाएगा गुरुजी आपकी दया से। जो जमीन का विवाद आपका सुलझा है, क्या वो बेटा कोर्ट कचहरी में विवाद चल रहा था आपका? जी गुरुजी, जी। तो उसमें अब सारा हक आपको मिल गया जैसा चाहते थे? हाँ जी गुरुजी, मिल गया है। आपने जैसा बताया वैसा ही हुआ और मिल गया गुरुजी। मैं बहुत संतुष्ट हूँ और सब ठीक है। बस यही कृपा एक रह गई है, कर दो तो और जीवन सफल हो जाएगा। बेटा कितने वर्ष का हो गया आपका? गुरुजी, करीब 30 साल का है। बेटे की माँ का नाम बताओ। ओमवती गुरुजी। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना।
जय गुरु जी। बेटा विदेश जाने का तो अवश्य ही योग बनेगा इसका, जी गुरु जी। और विदेश में ही जाके इसका बेटा भाग्योदय होने वाला है। यहाँ तो बेटा ये बच्चा समय बर्बाद करेगा, पैसा खो देगा, और कुछ संगत का भी दोष है इसको। कभी कभी बेटा ये शराब पीता है बच्चा आपका। जी गुरु जी। बात आपकी पूरी नहीं मानता, नहीं मानता गुरु। जिद्दी है ये बहुत ज्यादा। जी अच्छा ये बताओ, इसका बड़ा भाई भी बेटा विदेश में है? जी गुरु जी, एक बड़ा भाई है इसका, तो मैं चाहता हूँ ये भी वहीं चला जाए और दोनों रहे आराम से। वहाँ बड़ा वाला दुबई में है गुरु जी। जी जी जी, कोई बात नहीं, आप बेटा बिल्कुल भी चिंता न करना। इस बच्चे का विदेश का अवश्य योग बना दूंगा। और बस आपको करना क्या है बेटा, इस बच्चे को 5 मंगलवार 1 साबुत पत्ते का मीठा पान और 1 जटा वाला नारियल मंदिर में जाके हनुमान जी के चरणों में चढ़ाकर बेटा 1 सरसों के तेल का बेटा दीपक जलाना है इसको। 8 किलो जौ और 800 ग्राम रांगा धातु लेनी है। उसको बुधवार को सूर्यास्त से पहले ये बच्चा बहते पानी में अवश्य प्रवाह कर दे, जिससे इस बच्चे को लाभ मिलेगा। एक मंत्र दे रहा हूं, हर मंगलवार को जब बच्चा मंदिर जाए तो एक मंत्र का पाठ करना है। ओम श्रीम हनुमते नमः। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूं, ओम श्रीम हनुमते नमः। इस मंत्र का 5 मिनट का बच्चे ने पाठ करना है। ये ऐसा दिव्य प्रयोग होगा कि अतिशीघ्र बच्चे का विदेश का कार्य, सारा वर्क जो पेपर वर्क है वो पूरा हो जाएगा। और घर के बेटा उत्तर की, आप घर के छत में उत्तर की दिशा में एक लाल रंग का ध्वजा मंगलवार को एक लकड़ी की लाठी में लगा के बेटा उसको वहां पर लगा देना। इससे मंगल शुभ होगा, हनुमान जी की विशेष कृपा होगी और आपका बच्चा विदेश चला जाएगा। इससे और भी कई फायदे मिलेंगे आपको। जमीन जायदाद खेती बाड़ी में भी इससे आपके घर में बरकत आएगी और आपका जीवन सुख समृद्ध हो जाएगा। बेटा बहुत बहुत आशीर्वाद, सदा स्वस्थ रहो, खुश रहो और जीवन में उन्नति करो और गुरुदेव की कृपा आप पर बनी रहे। बड़े प्रेम से बेटा गुरुदेव का 3 बार शुक्राना बोल दीजिए। गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना। सदा कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर, टीवी पर आप जो भी नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर आपको कॉल करनी है। यदि आपकी कॉल नहीं लगती तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। यदि आप गुरु जी के चरणों में अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं तो अपना नाम और 3 बार शुक्राना लिखकर आप हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। गुरुदेव की इतनी कृपा है, उन्होंने इतनी कृपा अपने भक्त पर मुझे प्रदान कर दी है कि जीवन धन्य हो गया है। गुरु जी के साक्षात दर्शन हो रहे हैं, गुरु जी से साक्षात साक्षात्कार हो रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में गुरु जी नित्य समक्ष आते हैं और महादेव के रूप में दर्शन प्रदान करते हैं। ऐसा दिव्य नज़ारा, ये तो अलौकिक है जिसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। गुरु जी का बारंबार शुक्राना। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर। थोड़ा बेटा ऊंचा बोलिएगा। बेटा नाम बताइए अपना। मेरा नाम नंदू सिंह है सर। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? नागौर से कर रहा हूँ जी। कोई जी, अपनी उम्र बताएं मुझे। मेरी उम्र 53 साल की है सर। अपनी माँ का नाम बोलो बेटा। प्रेम कंवर। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? हाँ जी सर।
एक तो बेटा घर में एकता नहीं है, घर में सुख शांति नहीं है बेटा। हाँ नहीं। घर में कलह कलेश ज्यादा होता है, कोई आपकी सुनता मानता भी नहीं होगा बेटा। ऐसा हो रहा है बेटा? हाँ हो रहा है सर। सब अपने मन की करते हैं, जिद्दी हैं। घर में आपके पितृदोष है। पहले परिवार में बेटा किसी ने कोई सांप तो नहीं मारा था बेटा? सांप तो गुरुजी कालीनाथ सांप तो गुरुवार में तो मेरे पापा को बेटा भाई मारा था। आपके पापा ने मारा था सांप? मेरे पापा ने नहीं मारा, मेरे बड़े भाई बड़े ताऊ जी का लड़का ने मारा था। बेटा ध्यान रखना, आपके परिवार में सर्प दोष है और एक आपका पितृ देवता सर्प योनि में है। ये बड़ी चिंता की बात है। जिस परिवार का कोई भी व्यक्ति सर्प योनि में चला जाता है, पितृ देवता सर्प योनि में चला जाता है, तो उस घर के अंदर सुख शांति बिल्कुल नहीं रहती। शनि और राहु दोनों का ही बुरा प्रभाव शुरू हो जाता है। खेती बाड़ी में मेहनत तो बहुत करते हो, लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। घर में अशांति रहती है, कलह कलेश रहता है, और इसके कारण आप दुखी रहते हो। बेटा एक बार मुझे अपने बच्चों का नाम बताओ। मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? हाँ आ रही है साहब। हाँ बच्चे बेटा। का नाम प्रहलाद सिंह है। जी बेटा, क्या बोला बेटा? प्रहलाद सिंह नाम है सर। एक काम करना बेटा, सबसे पहले तो बेटा आप कृष्ण पक्ष की हर पंचमी तिथि को, यानी महीने में एक बार, पूर्णिमा के बाद 5वां दिन जो होता है वो कृष्ण पक्ष पंचमी का होता है। कृष्ण पक्ष पंचमी के दिन मंदिर में जाया करो और वहां पर शिवलिंग पर बेलपत्र और पंचामृत चढ़ाया करो। और एक बार वर्ष में पंचमी या नाग पंचमी के दिन चांदी का सर्प जुगल बनवाकर प्राण प्रतिष्ठा योग्य ब्राह्मण से करवाकर उसको मंदिर में जाके शिवलिंग पे बेटा चढ़ा देना। एक बेटा आपको नाग गायत्री मंत्र का नित्य पाठ करना है। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप 5 मिनट के लिए नियमित पाठ करना। अगर मंत्र अभी आप लाइव कार्यक्रम में नहीं समझ पाए हो तो हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज देंगे। इसके अलावा बेटा विशाखा नक्षत्र में कोई जामुन का पेड़ ढूंढिए। जामुन के पेड़ की थोड़ी सी मूल आपको प्राप्त करनी, यानी जड़। एक टुकड़ा 1 इंच का बहुत है। उसको चांदी या तांबे के ताबीज में डालकर लाल रंग के धागे में आप अपने गले में धारण कर लेना। कुत्ते को रोज दूध पिलाना है। 7 प्रकार के अनाज का आटा घर में पिसवा के रख लीजिए। रोजाना 7 प्रकार के अनाज का आपको आटे का बेटा आपको एक बड़ी रोटी बनानी है। भारी रोटी होनी चाहिए बेटा, वजन में बड़ी रोटी सेक कर वो रोटी बेटा किसी बैल को खिलाना शुरू कर दीजिए। ये कार्य शनिवार से बेटा आपको शुरू करना है। घर के पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का दीपक संध्या काल में नित्य आपको रोज जलाना है। असली बेटा ओरिजिनल बेटा पीतांबरी पुखराज रतन आपको बेटा अपने गले में धारण करना है। थोड़ी योग्य विद्वान से पितरों की शांति करवाएं। और ये जो सर्प दोष है बेटा, इसका भी एक आपको अनुष्ठान करवाना चाहिए। ये उपाय कर लेना, आशीर्वाद है बेटा, जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। खेती बाड़ी में, रोजगार में बरकत और घर में धन की वृद्धि होगी और आपके परिवार के सभी जन सद्बुद्धि को प्राप्त कर लेंगे बेटा। उपाय नियम से करना बेटा। ऊंचे स्वर में बड़े प्रेम से 3 बार गुरु जी का शुक्राना बोल दीजिए। शुक्राना सदा आपका कल्याण हो। तो इस प्रकार आप भी प्रिय दर्शकों इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। कभी भी सर्प को ना मारें। यदि सर्प आप पर हमला नहीं कर रहा, आपके लिए जानलेवा साबित नहीं हो रहा, तो कभी भी भूलकर सर्प को मारने का पाप ना करें, क्योंकि सर्प को मारने का जो पाप होता है वो बहुत भारी है। वो कई पीढ़ियों तक ही पीछा नहीं छोड़ता। सर्प कभी नहीं मारना चाहिए। कई बार सर्प दिख भी जाए घर में तो किसी को बुला के उसको आप बाहर कहीं दूर डलवा दें, लेकिन मारने का प्रयास न करें, क्योंकि सर्प वैसे किसी पर हमला नहीं करता। जब उसके प्राणों पर कोई उसको संकट आता है तभी वो डसने का प्रयास करता है। यदि किसी घर में किसी ने सर्प को मारा है, सर्प श्राप लग जाता है, ऐसे में ये कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता। ऐसे सभी जनों को, प्रिय जनों को शिव की पूजा करनी चाहिए। नाग पंचमी का व्रत रखना चाहिए। पंचमी तिथि को शिवलिंग पर बेलपत्र और पंचामृत चढ़ाना चाहिए। इससे इस दोष से मुक्ति मिलती है। और नित्य नाग गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए।
आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताओ। सपना। कहाँ से बात कर रहे हो सपना बेटा? मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा आप? 38 के। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। नीलम। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा? शत्रुओं से परेशान हो, गुप्त शत्रु बेटा आपको दुखी करते हैं। और एक बात और बता दूं, आपके घर में बेटा बहुत ही तंत्र बाधा का प्रभाव लंबे समय से चल रहा है बेटा। जी, मेरे को दरवाजे पे ना रोज उड़द की दाल, नींबू, ऐसे बहुत चीजें मिलती हैं। पिछले 2007 से हो रहा है। इसी कारण बेटा घर में बच्चे भी बीमार रहते होंगे, घर में बेटा अशांति रहती होगी, और आपका भी बेटा दिल ऐसे करता है कि जैसे हर वक्त सोए रहूं, उठने का मन नहीं करता होगा, शरीर में थकावट रहती होगी, शरीर टूटा टूटा रहता होगा बेटा। ऐसा होता है आपको? हाँ जी गुरुजी, आपने एक उपाय दिया था शनिवार को काली माता पे दिया लगाने का, उससे मेरे को बहुत लाभ हुआ। किंतु जब शनिवार आता तो शनिवार से सोमवार तक तो ठीक रहता, उसके बाद फिर से वही स्थिति आ जाती है। कोई टेंशन की बात नहीं है बेटा। एक प्रयोग बेटा शुरू कर देना। एक तो पंसारी की दुकान पे जाना है आपको, वहां से बेटा थोड़ा लोबान लेकर आना, और बेटा कम से कम 500 ग्राम सरसों का तेल लेके, सरसों के तेल को किसी बर्तन में डाल के उबालना है। जब वो तेल गर्म हो जाए तो उसको उठा के नीचे रख देना, उसके अंदर लोबान का टुकड़ा डाल देना। लोबान का टुकड़ा, इतना बड़ा लोबान का टुकड़ा ले लेना आप, और उसको डाल देना। वो थोड़ी देर में वो लोबान उस तेल में घुल जाएगा। उसके बाद उस तेल को एक किसी कांच की बोतल में बेटा डाल के रख देना। उस तेल का एक दीपक सुबह, एक दीपक शाम को घर में आपको नित्य जलाना है। और संध्या काल में एक आपको बड़ा ही शक्तिशाली मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र का आप प्रयोग करना। हाथ जोड़कर आपको मंत्र का पाठ करना। ये मंत्र है ओम भद्रा, ओम महाभद्राय नमः। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए, ओम भद्रा, ओम महाभद्राय नमः। इस मंत्र का 5 मिनट का पाठ कर लेना और आदेश कर देना, जहां से आई तू वहीं चली जा। ये ऐसा देवी का, मां भद्रा का ऐसा शक्तिशाली मंत्र है, जिस घर में इस मंत्र का पाठ होता है उस घर में कभी भी तंत्र टोटका नहीं चलता। और जिसने तंत्र किया है, इसकी खूबी है इस मंत्र की, वो टोटका उसी पर जाके पड़ता है। उसकी जो नकारात्मक ऊर्जा होती है। परेशान है गुरुजी, रात को डर लगता है घर में ना, सो नहीं पाते, बहुत डर लगता है, शाम को भी। बेटा अब आप चिंता क्यों कर रहे हो? गुरुजी के दरबार में आपकी अर्जी लगी है और महाभद्रा का आपको शक्तिशाली मंत्र मिल गया है। अब भी बेटा बिल्कुल कभी नहीं घबराना, टेंशन मत लेना किसी प्रकार की। आप ये मंत्र का प्रयोग करके देखिए, ये ऐसा दिव्य मंत्र है, मात्र 24 घंटे में ही आपको ऐसा दिव्य फल प्रदान करेगा कि जीवन में सुखमय हो जाएगा, सुखी सुख हो जाएगा। और जो एक भय का वातावरण घर में बना हुआ है, जो घर में काली छाया है, वो तुरंत ही पलायन करेगी। और जिसने भी ये प्रयोग किया है, उसका नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, ये उसी पर जाके उल्टा ही पड़ेगा। सच्चे मन से उपाय करना बेटा, और थोड़ा सा बेटा कुत्तों की और पक्षियों की सेवा रोज किया करो। कुत्तों को दूध, भोजन
पक्षियों को दाना ये रोज डाला करो। और आजकल गर्मी बहुत है, पक्षियों के लिए थोड़ा पीने की पानी की व्यवस्था भी किया करो अपनी छत पर या जहाँ भी आपके घर के आसपास बेटा पक्षियों को आप दाना डालते हैं, थोड़ा वहाँ बेटा मिट्टी के कटोरे रख कर आप वहाँ पर बेटा थोड़ा सा पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था किया करो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़े प्रेम से परम गुरुदेव का शुक्राना कहिए बेटा 3 बार। नहीं देना चाहिए पक्षियों को, तो दे सकते हैं? है बेटा, सतनजा जो हम देते हैं पक्षियों को 7 प्रकार का अनाज, उसमें बाजरा मिक्स होता है, लेकिन कहते हैं इतनी भयंकर गर्मी में पक्षियों को बाजरा नहीं देना चाहिए, तो दे सकते हैं? नहीं बेटा, गर्मी के अंदर बेटा जिस महीने के अंदर आर ना आता हो जी, जिस महीने में आर ना आता हो उस महीनों में आप कभी भी पक्षियों को बाजरा ना खिलाएं, क्योंकि बाजरा बहुत गर्म होता है। इससे कबूतरों के गर्भपात होता है, पक्षियों गर्भपात हो जाते हैं, इनके अंडे खराब हो जाते हैं इनके, और इनकी फिर आगे इनकी वृद्धि नहीं होती है, इससे पाप लगता है। तो गर्मी में बाजरा बिल्कुल नहीं डालना। बाजरे की बजाय कोई दूसरा आप अनाज डाल सकते हैं बेटा, लेकिन अनाज 7 प्रकार के होने चाहिए, ध्यान रखना जी। तो बड़े प्रेम से 3 बार परम गुरुदेव का बेटा शुक्राना कहिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सदा कल्याण। इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है प्रिय दर्शकों बहन ने, कि कभी भी गर्मी के अंदर जब तेज गर्मी पड़ती है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने ऐसे होते हैं जिसमें बिल्कुल भी बाजरा कबूतरों को नहीं डालना चाहिए, पक्षियों को नहीं डालना चाहिए। इनके गर्भपात हो जाते हैं और इनके पेट में इनके अंडे, इनके बच्चे खराब हो जाते हैं, तो ये गलती ना करना। सर्दी में आप कितना भी बाजरा कबूतरों को, पक्षियों को खिला सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं होता। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। आपका बेटा स्वागत है कार्यक्रम में, बहुत बहुत बेटा आशीर्वाद। जल्दी से अपना नाम बताइए। जी गुरुजी, कृष्णा नाम है मेरा। कहाँ से बात कर रहे हो कृष्णा जी? गुरुजी मैं कैफल से बात कर रहा हूँ। कितने वर्ष के हो गए हो आप? गुरुजी 47 वर्ष। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। रजनी देवी गुरुजी। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जी गुरु। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप बेटा? जी गुरुजी। कुछ रोजगार को लेकर बेटा परेशानी दिखाई देती है, कुछ मन में संतोष नहीं है, कुछ असंतुष्ट दिखाई दे रहे हो बेटा। क्या जी, बेटा जी, कुछ जी गुरुजी। अपना बिजनेस करते हो ना बेटा आप? जी गुरुजी, मेरा गैस एजेंसी है और लगभग जो है 6-7 महीने से मेरे जो है गैस एजेंसी चल नहीं रही है। जब से मेरे गैस एजेंसी के बाहर टोने टोटके वाली चीजें मिलने लगी है। जी, ये कब से हो रहा है बेटा? गुरुजी 6-7 महीने से हो रहा है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ गुरुजी। इसके चक्कर में कर्जा भी चढ़ गया मेरे ऊपर। काम बेटा बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है बेटा कि काम में कोई कमी है, लेकिन थोड़ा सा बेटा इस समय जो समय है वो आपके अनुकूल नहीं चल रहा है। अभी बेटा आने वाले 3 वर्ष ये बेटा आपके लिए शुभ नहीं है, यानी 2024, 25 और 26 3 वर्ष का जो प्रभाव है बेटा अभी और रहेगा आपके ऊपर। ये राहु का प्रकोप है। जब भी किसी व्यक्ति पर राहु का प्रकोप होता है तो गुप्त शत्रुओं से हानि होती है, व्यक्ति भयभीत हो जाता है, ऐसा व्यक्ति तंत्र टोटके से प्रभावित हो जाता है, उसको गुप्त शत्रुओं के कारण तंत्र बाधा या कई ऐसी बुरी शक्तियों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन घबराने की बेटा जरूरत नहीं है आपको। आपका रोजगार अच्छा चलेगा, आपके घर में बरकत आएगी और आपको जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दूंगा बेटा। एक लोहे का 9 इंच लंबा एक आपको त्रिशूल बनवाना है। ये शुक्रवार को बनवा लेना और शुक्रवार की रात को एक थाली में रखकर उसमें सरसों का तेल डाल के उसको डुबो देना
और शनिवार को उसको काले कपड़े से साफ करके, जो भी आपकी बेटा जहां आप अपना काम करते हो, जहां आपकी गैस की एजेंसी है, उसको बेटा अपने दुकान के बाहर माथे पर उसको बेटा थोड़ा सा लगा देना, अच्छी तरह से कील से अच्छी तरह ठोक देना उसको, और धूप दीपक दिखा देना बेटा। एक आपको बेटा मैं मंत्र दे रहा हूं, जब भी सुबह अपनी एजेंसी पर आप जाओगे, धूप दीपक दिखा के गणेश जी को प्रणाम करना है, गुरुदेव को प्रणाम करना है, और आपको 5 मिनट के लिए एक मंत्र का पाठ करना है। ये मंत्र बड़े ध्यान से सुनिए, हाथ जोड़ के अपनी गद्दी पर बैठकर 5 मिनट के लिए एक मंत्र का पाठ करें। ओम त्रिशूलाय नमः। मंत्र एक बार फिर से सुनिए, ओम त्रिशूलाय नमः। इस मंत्र का पाठ करना और त्रिशूल की स्थापना आप कर लीजिए। ये ऐसा शक्तिशाली मंत्र है कि तंत्र टोटके करने वालों का नाश करता है, तंत्र टोटके का बहुत ही बुरी तरह से नाश करता है। ऐसा दिव्य और शक्तिशाली मंत्र, आपको जीवन में दोबारा कभी भी किसी प्रकार की ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी, और जो तंत्र करेगा वो उसी का ही विनाश करेगा। आपको कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक उपाय बेटा और करना है, छोटे बेटा बिस्कुट के पैकेट लेके रखिए। छोटे गरीब बच्चों को अपने हाथ से रोजाना दोपहर के टाइम, जो भी गरीब बच्चे आपको आसपास दिखाई दें, गरीब बच्चों को आप छोटे बिस्कुट के पैकेट अपने हाथ से बेटा दे दिया करें। और मंगलवार के दिन थोड़े से भुने हुए चने और गुड़ ये मिक्स करके आप छोटे गरीब बच्चों को बांट सकते हैं, और नित्य भी बांट सकते हैं। जितना ये मंगल का उपयोग करेंगे उतना राहु डाउन जाएगा। यदि आपको राहु परेशान कर रहा है तो मंगल को स्ट्रॉन्ग करिए दान करने से, और छोटे बच्चों की और बंदरों की सेवा करने से, हनुमान जी की पूजा करने से मंगल बहुत ही मजबूत होता है। और जब मंगल मजबूत होता है तो राहु का दुष्प्रभाव आपके जीवन से चला जाएगा। सच्चे मन से उपाय करना बेटा, बेड पर बैठकर खाना मत खाना, नहीं तो राहु आपके सिर पर नाचेगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार गुरुदेव का शुक्राना बोलिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सदा कल्याण। प्रिय दर्शकों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने हमारे कार्यक्रम को अत्यंत लोकप्रियता प्रदान की है, लेकिन इस लाइव प्रोग्राम को अभी हम जारी रखेंगे। समय है एक अल्प विराम का। अल्प विराम के बाद आपकी समस्याओं का फिर से समाधान करते हैं। Our next guest is Gurudev Rajendra Krishnan ji. Can we please have him here on the dais? Gurudev Rajendra Krishnan ji, he is a globally renowned astrologer in India who helps people find solutions to their problems using Vedic astrology. He assists people during live broadcasts on a television show where viewers get a lot of help. And he's been awarded with Honorary Causa Doctorate in Humanity and Spiritual Education by the American University, USA, AUGB. Please allow me to welcome Gurudev Rajendra Krishnan ji on the dais with a huge round of applause. नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदाय। मेरे परम गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। सभी दर्शकों को, गुरु भक्तों को एक बहुत ही सुंदर जानकारी देने वाला हूँ कि बहुत दिव्य और बहुत ही भव्य गुरु जी के
सुंदर मंदिर निर्माण कार्य का संकल्प लिया गया है और सोनीपत क्षेत्र में गुरु जी के आदेश पर ही एक बहुत बड़ा, बहुत ही दिव्य गुरु जी के मंदिर का निर्माण अति शीघ्र शुरू किया जाएगा। सभी गुरु भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम और बारंबार शुक्राना। आइए दर्शकों, एक बार फिर से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप अपने टीवी चैनल पर लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं और टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर ही आप कॉल कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य होगा और गुरुदेव के चरणों में आप अर्जी लगा सकते हैं। समस्या कैसी भी हो, आप इस कार्यक्रम से अवश्य जुड़िए। आइए एक प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। लगता है प्रिय दर्शकों कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, तो जब भी आपकी कॉल टीवी पर लगे तो आप टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल म्यूट कर दीजिए, तभी आपकी कॉल लग पाएगी। एक आज मैं प्रिय भक्त को उनका संदेश इस कार्यक्रम में लेना चाहूँगा। कल हमें एक विशेष भक्त का मैसेज आया है पठानकोट से। उन्होंने ये बोला है कि गुरुजी, हमारे घर का जो पूर्व और दक्षिण का कोना है वहाँ पर बाथरूम बना हुआ है और किसी ने हमें ये बताया है कि अगने कोण के अंदर यदि पानी या नहाओगे, बाथरूम बनाओगे तो आपके घर में बीमारियां रहेंगी, आपके घर में क्लेश रहेगा, आपके घर में धन का फ्लो यानी आगमन नहीं होगा, खर्चा बढ़ जाएगा, आमदनी कम हो जाएगी। रुपेश कुमार जी हैं, रुपेश गुप्ता जी। रुपेश गुप्ता जी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। ये सत्य है कि जिस घर के अगने कोण में बाथरूम बन जाता है या टॉयलेट बन जाता है और यदि आपने वहाँ पर पानी की व्यवस्था कर दी है तो उस घर में बिल्कुल भी पैसे की बरकत नहीं होती है। उस घर में पैसा रोग बीमारी पर जाता है, पैसा रुक रुक कर आता है, घर में कला कलेश होता है और जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो रुपेश गुप्ता जी, आपको पहली बात तो वहाँ से बाथरूम को हटा देना चाहिए, ये तो सबसे पक्का और बढ़िया उपाय है। और यदि किसी कारण आपके घर में कोई दूसरी व्यवस्था ही नहीं हो पा रही है, कहीं और बाथरूम बनाने की जगह ही नहीं है, क्योंकि आजकल सब लोग फ्लैटों में रहते हैं और एक बार जो जी चाह बन गई वो बन जाती है, फिर उसको हटाना संभव नहीं होता। आप अपने बाथरूम की दीवारों पे लाल रंग की टाइल या लाल रंग का पेंट करवा दीजिए, छत भी लाल कर दीजिए और एक 0 वाट का बल्ब आप अपने बाथरूम की दक्षिण की दीवार पे आप लगा दीजिए जो 24 घंटे जलता रहे। एक चीनी मिट्टी का एक बड़ा बाउल लें, उसमें सेंधा नमक डाल के अपने बाथरूम में थोड़ा ऊपर एक स्लैब बनवा के उस पर रखवा दीजिए और हर 2 महीने में वो नमक आपको चेंज करना है। जो नमक रखेंगे 2 महीने में, आज जाके उसको कहीं पानी में उसको बहा दें और फिर से नमक भर के रख दीजिए। और रुपेश गुप्ता जी, आपको रोजाना सुबह शाम घर में एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है और अग्नि देव को प्रणाम करना है। एक मंत्र दे रहा हूं जिससे घर के अग्नि कोण के दोष पूरी तरह से ही समाप्त हो जाते हैं। आपको एक देसी घी का दीपक जलाएं, उसमें 1 चुटकी सिंदूर डालें और हाथ जोड़ के आपको एक मंत्र का पाठ करना है। ये मंत्र है ओम महाज्वालाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूं, ओम महाज्वालाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको पाठ करके गुड़ से ही मुंह मीठा करना है। गुड़ का ही अग्निदेव को दीपक में थोड़ा भोग लगाना है और उसका गुड़ का ही प्रसाद अपने घर को, अपने परिवारजनों को, सबको खिलाना है। ये मंत्र 5 मिनट के लिए आप रोज पढ़ना शुरू कर दीजिए। अग्निदेव प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि जिस घर में अग्नि कोण में बाथरूम बन जाता है, अग्निदेव वहां पर कुपित हो जाते हैं और जब अग्निदेव कुपित हो जाते हैं, इसका सबसे बुरा प्रभाव सबसे पहले आपके पाचन तंत्र पर पड़ता है, क्योंकि हमारे पेट में भी अग्नि का वास होता है। उसी अग्नि के प्रभाव से ही हमें खाना पचता है। हम जो भी खाना खाते हैं उसको अग्नि से ही वो पचता है, डाइजेस्ट होता है। तो इससे सबसे पहले पेट की रोग भी उत्पन्न होते हैं। निश्चित रूप से आपका और आपके बच्चों का पेट जल्दी खराब होता होगा।
तो पानी भी हल्का गुनगुना और गर्म पीना चाहिए। आइए प्रिय दर्शकों, इस लाइव प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? जी, जल्दी से बेटा अपना नाम बताएं मुझे। गुरुजी रुचिका। कहाँ से बात कर रहे हो रुचिका बेटा? गुरुजी दिल्ली। जी, कितने वर्ष के हो गए हो? जी 40 वर्ष की। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। मीनाक्षी देवी। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? गुरुजी। घर में बेटा बीमारी रहती है बेटा, ये बताओ आपके पति देव का क्या हाल है बेटा? जी जी उतना तक। आपकी आवाज बेटा ब्रेक हो रही है, थोड़ा बेटा नेटवर्क में आके बात करिए। गुरुजी मैं कह रही हूँ रहती है, दवाई गोली बिल्कुल नहीं लगती। पति बेटा ये बताओ बीमार रहते हैं आपके पति? जी गुरुजी। अपना बिजनेस करते हैं आपके पति बेटा? जी गुरुजी, पेट्रोल पंप का बिजनेस है। जी, पति का बेटा पूरा नाम बताइए मुझे। सुभाष चंद्र। कितने वर्ष के हो गए हैं बेटा? 40 वर्ष के। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जी गुरुजी। बेटा अभी वर्तमान का समय बेटा शनि का प्रभाव है और एक मार्केज दशा से आपके पति निकल रहे हैं, जिसके कारण दवाई से फायदा नहीं मिलता। पति आपके बेटा बीमार रहते हैं। इनका पाचन तंत्र भी ठीक नहीं है और थोड़ा ध्यान रखना, आने वाले समय में इनको कमर में, पैरों में, टांगों में और हृदय से संबंधित विकार की और संभावना बनती है। तो ये दशा मार्केश है। भगवान शिव की पूजा किया करें। हर शनिवार को मंदिर में जाके शिवलिंग पे थोड़ा सरसों का तेल चढ़ाएं और हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे एक चौमुखी आटे का दिया बनाकर सरसों के तेल का 4 बत्ती का दीपक इनको हर शनिवार को लगाना चाहिए। और हर शनिवार को सुबह पीपल पर जाकर एक लोटे में जल भरकर काले तिल डालकर आपके पति को पीपल की 8 परिक्रमा करके वो जल पीपल पे अर्पण करना चाहिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपके पति को नित्य 5 मिनट के लिए पाठ करना चाहिए। इनके लिए, इनकी आयु की और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए इनका शैया दान करवाओ, यानी एक बेटा बान वाली खाट, उस पर गद्दा बिस्तर लगाकर, चद्दर बदर लगाकर, कुछ पैसे साथ में रखकर किसी ब्राह्मण को या किसी डाकोत को शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद शैया दान करवा दें। इससे बहुत ही अद्भुत लाभ मिलेगा। दूसरा बेटा 7 प्रकार का अनाज कबूतरों को रोज खिलाएं। 3 रोटी बेटा आपको सुबह घर में रोज बनानी है। शनि का काम करते हो, पेट्रोल पंप का काम है। तीनों रोटियों में नमक, चीनी, घी डालना है। गाय, कौवा, कुत्ते को ये रोटी रोज देनी है। और पति को ये अवश्य बोल देना कि गले में और उंगलियों में सोना
बिल्कुल भी धारण नहीं करना। घर में शराब की बोतल नहीं रखनी। उपाय नियम से करिएगा, अति शीघ्र लाभ मिल जाएगा बेटा, और कुछ ही दिनों में आपके पति पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार गुरुदेव का शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सदा आपका कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपके ऊपर भी शनि की महादशा चल रही है और शनि देव आपके लिए मार्केश हैं, तो हर शनिवार को आप शिवालय पे जाके शिवलिंग पे सरसों का तेल चढ़ा सकते हैं, और वर्ष में कम से कम 1 बार सरसों के तेल से रुद्राभिषेक अवश्य करवाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को शम्मी की मूल, यानी शम्मी का एक बहुत विशाल पेड़ होता है, घर पे लगाना बहुत ही शुभ होता है। शम्मी के पेड़ के नीचे मीठा जल चढ़ाएं, और शम्मी के पेड़ की मूल अनुराधा नक्षत्र के अंदर ऐसे व्यक्ति को, या पुष्य नक्षत्र के अंदर गले में धारण करने चाहिए। इससे शनि की शुभता अवश्य ही प्राप्त होती है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? हाँ जी, प्रणाम गुरुदेव। बेटा जल्दी से अपना नाम बताइए। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, अभी जलंधर से। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? जलंधर से। कितने वर्ष के हो गए हो? ये हो गया जी 69 वर्ष का हो गया हूँ। अपनी माता जी का नाम बताएं। मेरा माता का नाम है चरण कौर, श्रीमती चरण कौर। 3 बार बड़े प्रेम से गुरुदेव का शुक्राना बोलिए। गुरुदेव का शुक्राना, गुरुदेव का शुक्राना, गुरुदेव का शुक्राना। फोन पर बेटा बने रहना, फोन नहीं काटना। जय गुरुदेव। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? हाँ जी, सुन पा रहे जी। एक तो बेटा इस वर्ष और आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, और दूसरा बेटा जिस घर में आप रह रहे हो इस घर को बेटा जितना जल्दी त्याग दोगे उतना आपको स्वस्थ जीवन, जीवन में समृद्धि, खुशहाली, देवताओं की कृपा और घर में बरकत आएगी। बेटा क्या इस मकान में, बेटा आप जिस मकान में रहते हो बेटा, इसको बेचना चाहते हो? इसको नहीं बेचना चाहते जी, एक और मकान है मेरा ओल्ड शाहपुर रोड में, उसको बेचना चाहते हैं। और वो मकान भी इस साल अवश्य बिकेगा। दूसरा जिस मकान में अभी आप रह रहे हो बेटा, इस मकान में भी बड़ा भारी दोष है बेटा, आपको बता दूं। अच्छा जी। ये मकान आपको बेटा बिल्कुल बेड पे डाल देगा, चलने फिरने से लाचार हो जाओगे, और कम से कम लंबे समय तक बेटा बीमारी का सामना करना पड़ेगा। जितना जल्दी हो सके जिस मकान में अभी रह रहे हो इस मकान को भी बदल लेना, क्योंकि आपके घर में बेटा बहुत ज्यादा नेगेटिविटी और भूमि का दोष दिखाई दे रहा है बेटा। जब तक इस घर में रह रहे हो तब तक इस घर में सुबह शाम घर के पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का दीपक रोज जलाओ, और शुक्रवार की रात को इस घर के चारों कोनों में बेटा एक एक नींबू लगा देना, और शनिवार को सुबह वो सभी नींबू उठा के घर से बाहर रखकर उसको ईंट से तोड़कर उसको उठा के कहीं कूड़े में डाल देना। दूसरा, आने वाले मंगलवार के दिन 400 ग्राम आपको शहद लेनी है, उसको मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ाना। ये उपाय बेटा करना, इससे कई फायदे मिलेंगे। जो आप दूसरा मकान बेचना चाहते हो वो मकान आपका अवश्य इस साल अक्टूबर से पहले पहले बिक जाएगा, और आपके पास पैसा भी आ जाएगा। दूसरा, जिस मकान में अभी आप रह रहे हो यदि इस मकान को बेटा त्याग दोगे तो आपका जीवन बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुखवान और धनवान बन जाएगा, नहीं तो उसका बुरा प्रभाव आपके और आपके परिवार पर बहुत ज्यादा पड़ेगा। जब तक ये मकान ना बिके तब तक ये बेटा आपको शहद वाला प्रयोग करना है, और इसके अलावा आपको एक बार वर्ष में 1 बार नींबू वाला प्रयोग भी अवश्य करना है। और इसके अलावा बेटा एक बात का ध्यान रखना, मंगलवार के मंगलवार आप छोटे गरीब बच्चों को बेटा थोड़े बूंदी के लड्डू लेकर गरीब बच्चों को अपने हाथ से बांट दिया करो। ये उपाय करना, बेड पर बैठकर खाना बिल्कुल नहीं खाना, और किसी प्रकार का तामसिक भोजन आप बिल्कुल ना खाएं। ये उपाय करिएगा, आपको अति शीघ्र लाभ मिलेगा।
परम गुरुदेव की कृपा आपके परिवार पे बनी रहे। गुरुदेव का बारंबार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। प्रिय दर्शकों, वास्तु दोष और ग्रह का दोष एक ऐसा दोष होता है, यदि किसी घर में आ जाए तो ये दीमक की तरह खाना शुरू कर देता है। इसको स्लो पॉइजन कहा जाता है। जिस घर में रह रहे हैं उस घर का अंक और उस घर की दिशा, ये सब कुछ निर्धारित करता है इसी पर कि आप जीवन में कितना सुख पाएंगे, आप जीवन में कितनी तरक्की करेंगे, आप जीवन में कितना स्वस्थ और खुशहाल रहेंगे। यदि आपके ग्रह में, आपके घर की भूमि में दोष है, आपका नंबर मकान का आपके लिए सुटेबल नहीं है, तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और यदि आपको अपनी मूलांक के हिसाब से, भाग्यांक के हिसाब से आपको अपना मकान मिल गया और घर आपका बिल्कुल वास्तु के हिसाब से सही है, तो फिर अपने आप ही समस्त देवी देवताओं की कृपा उस घर पर रहती है। उस घर में किसी प्रकार का कोई रोग दोष भय नहीं रहता, कभी क्लेश नहीं होता, उस घर में निरंतर तरक्की और उन्नति होती रहती है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु जी। आपका बेटा स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम द्वारका प्रसाद है। कहाँ से बात कर रहे हो द्वारका जी? मैं होशंगाबाद जिला मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ गुरु जी। कितने वर्ष के हो गए हो? मैं 37 वर्ष में चल रहा हूँ गुरु जी, और आगे पीछे भी कभी हो सकता है, इसमें थोड़ा कम। कोई बात नहीं बेटा, गुरु जी के दरबार में सबकी अर्जी स्वीकार होती है। अपनी माँ का नाम बताएं। लक्ष्मी। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा परम गुरुदेव का शुक्राना बोलिए बेटा। परम गुरुदेव का शुक्राना, परम गुरुदेव का शुक्राना, परम गुरुदेव का शुक्राना। फोन पर बेटा बने रहना। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? आपके घर में बेटा एक बहुत ही बुरी शक्ति का वास है बेटा। आवाज आ रही है बेटा आपको? बेटा नेटवर्क में आइए, आपकी आवाज कट रही है। आवारी गुरु जी सही। हाँ, मैं कह रहा हूं आपके घर में बहुत ही बुरी शक्ति वास करके बैठी है बेटा। अच्छा, कभी महसूस किया बेटा आपने? नहीं गुरुजी, अगर ये परेशान कर रहा है हमारे घर के। आवाज नहीं आ रही है बेटा, बाहर आकर बात करिए। हमारे घर के 2 व्यक्ति परेशान रहे, उनको देख रहा हूँ गुरुजी, बहुत जोर से परेशान कर रहे हैं वो। बेटा ये प्रेत बाधा है, बहुत भारी प्रेत बाधा है बेटा घर के अंदर आपके। तो ये आई किस तरीके से गुरुजी, आप बता सकते हैं थोड़ा? ये किसी चौराहे से आई है। घर की किसी महिला को तंग तो नहीं करती है? नहीं, महिला को तो कोई को तंग नहीं कर रही है। लेकिन बेटा लेकिन इसका जो वास है आपके घर में, ये बहुत ही दुखदाई है बेटा। घर में कोई ना कोई बीमार पड़ जाता है, घर में क्लेश हो जाता है, घर में अशांति हो जाती है आपके जी। ऐसा हो रहा है बेटा? दादाजी बात यह है, हमारी बड़ी भाभी और उसका लड़का नए ऐसी कौन सी शक्ति का उपयोग कर रहा है हमारे ऊपर, वो जो चाहे वो बीमारी हमारे ऊपर उत्पन्न कर रहा है तुरंत की तुरंत। मैं वही तो कहना चाह रहा हूं बेटा, घर में ये चुराई की शक्ति है और बड़ा भारी बेटा आपके घर में दोष लग गया है। ये दोष ऐसा है, ये किसी पर किसी दिन बहुत भारी संकट लेकर आएगा। इसका बेटा समाधान कर लेना, नहीं तो ये बेटा आपके घर की समृद्धि को भी खा जाएगा, वैसा बीमारी पर जाएगा, कुछ ना कुछ बेटा घर में अनहोनी हो जाएगी। इसके लिए बेटा सबसे बड़ा और बड़ा दुर्लभ उपाय दे रहा हूं, जिसको करने से आपका घर, आपका जीवन पूरी तरह से सुखमय हो जाएगा और आपको किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहेगी। आपको रोजाना एक प्रयोग करना है बेटा। सबसे पहले तो बेटा पंसारी की दुकान पे जाना, वहां से बेटा गूगल, हरमल, लोबान, जटामासी
और बेटा आपको कपूर लेकर आना है। इन सभी चीज़ों को बेटा मिश्रण करके कूट कर बेटा इसकी पुड़िया बना के रख लेना। एक पुड़िया, 1 चम्मच की एक पुड़िया बनानी है। एक पुड़िया शाम के टाइम सूर्यास्त के बाद एक उपला लेके उसको उपले को बेटा कपूर से जलाना है अच्छी तरह, थोड़ा तेल डाल के। उसके बाद वो पुड़िया बेटा सभी मिश्रण की पुड़िया गूगल, लोबान, हरमल और जटामासी और कपूर को उसके मिश्रण को उसके ऊपर रख कर उसकी धुनी बेटा पूरे घर में लगाएं। ये प्रयोग आपको बहुत आवश्यक करना पड़ेगा। रोजाना बेटा आपको संध्या काल में एक मंत्र का पाठ करना है। घर में सरसों का तेल का दीपक जलाएं, हाथ में एक लाल रंग का पुष्प रखकर आपको 5 मिनट के लिए मां भद्रा को प्रणाम करना है। ओम भद्रकाली नमः। मंत्र एक बार फिर से सुनिए, ओम भद्रकाली नमः। 5 मिनट के लिए इस मंत्र का पाठ कर लेना और उसके बाद एक नींबू लेके मां भद्रा को चढ़ा के उस नींबू के 4 टुकड़े करके थोड़ा लाल रंग का सिंदूर लगाकर उसको बाहर जाके बेटा कहीं चौराहे पर जाके डाल देना। यह प्रयोग बेटा आप लगातार 7 दिन तक कर दीजिए। शनिवार से इसको शुरू करना है। यह प्रयोग करिएगा, अवश्य ही आपके घर से सभी प्रकार की बुरी शक्तियों का पलायन हो जाएगा। किसी प्रकार का तंत्र आपके घर पर नहीं रहेगा। आश्रम से मैं आपके लिए बेटा लाल वट का तेल भेजूंगा। उस लाल वट के तेल का दीपक आपको सुबह शाम घर में जलाना है। जिस घर में लाल वट का तेल का दीपक जलता है उस घर में कभी भी अनहोनी नहीं होती। उस घर में किसी प्रकार की कोई बुरी हवा का प्रवेश नहीं रहता। उस घर में किसी प्रकार का तंत्र टोटका भी नहीं चलता। ये प्रयोग करिए बेटा, आपको अतिशीघ्र लाभ मिलेगा। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? हाँ गुरुजी सुन रहे हैं। हाँ, बड़े प्रेम से 3 बार गुरुदेव का शुक्राना बोलो बेटा। गुरुदेव का शुक्राना, गुरुदेव का शुक्राना, गुरुदेव का शुक्राना। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, जो जटामासी होती है, जो व्यक्ति सुबह सुबह सिर्फ एक जटामासी लेकर किसी मिट्टी के दिए में रखकर कपूर से घर में जला दे, यानी जब भी आप सुबह अपने घर में पूजा पाठ करते हो, जब आप अपने पूजा पाठ से फ्री हो जाते हो, जब पूजा पाठ आपका समाप्त होता है तो लास्ट में एक जटामासी निकालें। जटामासी इतने बड़े साइज की होती है, 1 उंगली के बराबर होती है। जैसे स्त्री की चोटी होती है, इसकी शेप भी वैसी होती है। एक जटामासी आपको रोजाना पूजा पाठ के उपरांत कपूर से जला के उसकी धुनी घर में लगा दें। पूरे घर में बहुत ही शुद्ध ऊर्जा आपके घर में उत्पन्न हो जाती है और बुरी शक्तियां कांप कर भागती हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। कृष्णानंद। कहां से बात कर रहे हैं कृष्णा जी आप? बंबई से। कितने वर्ष के हो गए हो? 66 वर्ष की। अपनी माता जी का नाम बताएं। कलावती। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा गुरुदेव का शुक्राना बोलिए। कलावती। बेटा 3 बार गुरुदेव का शुक्राना बोलिए बेटा, जल्दी से। गुरुदेव का शुक्राना, गुरुदेव का शुक्राना, गुरुदेव का शुक्राना। फोन पर बने रहना बेटा। जय गुरु जी। बेटा आवाज आ रही है बेटा आपको? जी आ रही। बेटा आपके घर में भी बेटा अच्छी ऊर्जा नहीं दिखाई दे रही है, परेशान रहते हो बेटा, कुछ बेटे को लेकर परेशान रहते हो बेटा? बेटे को लेकर परेशान रहते हो बेटा? जी जी परेशान रहता हूं। बेटा बीमार रहता है क्या? बेटे को रात के समय दिक्कत आती है आपके बेटे को? जी वो उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको रात को सोने में बहुत झटके आते हैं। झटके? क्या नाम है बेटा आपके बेटे का? कौस्तुभ। कितने वर्ष का हो गया है? 28 वर्ष का। एक काम करना बेटा, सबसे पहले तो बेटा आपको 1 मुट्ठी काली मिर्च शनिवार को लेनी है। काले कपड़े में बांधकर बच्चा जब सोता है उसके ठीक पहले
उस काली मिर्च को बेटा बच्चे के सिर से 7 बार वार लेना और किसी उपले पे रख के उसको जला देना। और जब उपला जल रहा हो 7 बार हाथ में थोड़ी पीली सरसों लेके बच्चे का नाम बोल के वो पीली सरसों की उसमें आहुति दे देना। ये प्रयोग आपको बस 1 बार करना है। दूसरा, पंसारी की दुकान पे चले जाना, वहां से काली हल्दी लेकर आनी है। काली हल्दी लेकर बेटा उसको पीस लेना और 1 चने के दाल के बराबर रात को सोने से पहले काली हल्दी आपका बच्चा अपनी जीवा पर रखकर सोए। और एक बेटा काली हल्दी की गांठ लेकर उस पे चांदी की कैप लगवाकर काले धागे में उसको डालकर शनिवार को रात्रि को बच्चे को गले में धारण करवा देना। एक बेटा इस बच्चे को आपने नीलम रतन अवश्य धारण करवाना है। जितना शनि को प्रबल करोगे उतना राहु और केतु का प्रभाव शून्य हो जाएगा। तो नीलम रतन इसको काले रंग के धागे में गले में धारण करवाना है। हर शनिवार को इस बच्चे के लिए बेटा आपको 3 घर में पराठे बनाने हैं, सरसों का तेल और उसमें थोड़ा आटे में गुड़ मिलाकर। 1 पराठा बेटा गाय को खिलाएं बच्चे के हाथ से, 1 तोड़कर कौवों को डालें, 1 तोड़कर कहीं नदी में जाके मछलियों को डाल दें। ये प्रयोग करिएगा। जिस बेड पर बच्चा सोता है उस बेड पर बैठकर ये बच्चा बिल्कुल भी खाना ना खाए। ये प्रयोग करना, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसका विवाह करना चाहते हो बेटा बच्चे का? बेटा आवाज आ रही है आपको? लगता है आप सुन नहीं पा रहे हो। इस बच्चे का बेटा विवाह भी नहीं हुआ है। इसी वर्ष इस बच्चे का विवाह कार्य भी संपन्न हो जाएगा। गुरुदेव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपका कल्याण अवश्य होगा। आपको मैं आपकी तरफ से गुरुदेव का 3 बार शुक्राना बोलता हूं। गुरुदेव का शुक्राना, गुरुदेव का शुक्राना, गुरुदेव का शुक्राना। प्रिय दर्शकों, आज यदि आपकी कॉल नहीं लगी तो आप हमें अभी भी कॉल कर सकते हैं, हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी डाल सकते हैं अपना नाम लिखकर, हम जल्दी आपसे संपर्क करेंगे। चलते चलते आइए गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। परम गुरुदेव का बारंबार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। Our next guest is Gurudev Rajendra Krishnan ji. Can we please have him here on the dais? Gurudev Rajendra Krishnan ji, he is a globally renowned astrologer in India who helps people find solutions to their problems using Vedic astrology. He assists people during live broadcasts on a television show where viewers get a lot of help. And he's been awarded with Honorary Causa Doctorate in Humanity and Spiritual Education by the American University, USA, AUGB. Please allow me to welcome Gurudev Rajendra Krishnan ji on the dais with a huge round of applause. यदि आप गुरुजी से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अपने संपूर्ण जीवन का भविष्य फल, कर्म फल, पूर्व जन्म के दोष और अपने जीवन के रहस्यों को जानना चाहते हैं, साथ ही उनका सटीक समाधान भी चाहते हैं, तो अभी तुरंत फोन करें। अपनी भाग्य दर्पण पत्रिका मात्र 1100 रुपए में प्राप्त करने के लिए तुरंत संपर्क करें और पत्रिका की PDF फाइल कुछ ही मिनट में प्राप्त करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9851101109, 9718689689। गुरुजी को फॉलो करने के लिए गुरुजी के YouTube चैनल प्रभु दरबार को अभी सब्सक्राइब करें।